आप भी लव मैरिज करना चाहते हो और जिसके लिए आप अपने पेरेंट्स को कई दिनों से मना रहे हो, लेकिन पेरेंट्स है कि टस से मस नहीं हो रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे रीजन बताने वाली हूँ जिससे कि पेरेंट्स कन्विंस नहीं होते हैं। ये रीजन जानने के बाद आपको थोड़ी मदद मिलेगी उनकी मेंटालिटी जानने के लिए, और हो सकता है कि आप इससे उन्हें अच्छे से मना सको। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, खास करके टीनेजर्स के लिए। सबसे पहला रीजन जो है कि उनके विचार पुराने ख्यालात के होते हैं। वो उस समय के होते हैं जहां पे लव मैरिज जैसी कोई चीज ही नहीं हुआ करती थी, जहां पे शादी करो और उसके बाद बच्चे करो और यही जिंदगी होती थी। प्यार वगैरह क्या होता है ये उन्हें पता ही नहीं होता था, बस शादी कर लिया और जिंदगी चलने लगी, बस यही जिंदगी होती थी। तो शायद आपके पेरेंट्स उस समय के हैं जिनके विचार वैसे हैं, वो आज के लव को नहीं समझ सकते कि आप एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट होते हो, आप एक दूसरे को जानते पहचानते हो, इसीलिए आप एक दूसरे से प्यार करते हो। वो तो ये जानते हैं कि किसी से भी शादी कर लो उसके बाद घर गृहस्थी तो चल ही जाती है। इस वजह से भी वो लव मैरिज के खिलाफ होते हैं। उन्हें ये चीजें आज के समय में समझ में नहीं आती है, उनको डर लगता है लव मैरिज। दूसरा जो रीजन होता है वो इनसिक्योर फील करते हैं अपनी संस्कृति को लेके। उनकी जो पुरानी परंपरा, पुरानी संस्कृति बनी चली आ रही है, जहां पे एक ही कास्ट के व्यक्ति होने चाहिए, अदर कास्ट का व्यक्ति कोई उनके घर में आ गया तो शायद उस तरह से वो संस्कृति को ना निभाए, उस तरह से कल्चर को ना एक्सेप्ट करे, वो अपना कल्चर लेके आ जाएगा और उनका कल्चर खराब हो जाएगा। उनकी संस्कृति से उन्हें बहुत ज्यादा प्यार होता है और जिसकी वजह से वो अदर कास्ट या लव मैरिज के खिलाफ होते हैं। थर्ड जो रीजन होता है इनसिक्योरिटी, खुद को लेके उनका ये मानना होता है कि अगर कोई लव मैरिज करता है तो वो एक दूसरे का कहना मानता है, हमारी तो फिर बात ही नहीं सुनेंगे, अगर कहीं हमने कुछ कह दिया तो वो उसके पक्ष में बोलेगा, मुझसे मुंह चलाएंगे, बदतमीजी करेंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो खुद को लेके इनसिक्योर होते हैं कि हमारे हाथ में हमारे बेटा बहू नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से भी वो नहीं चाहते कि आप लव मैरिज करो। चौथा रीजन उनका होता है सोसाइटी को लेके। हम जिस समाज में रहते हैं हमारे आसपास का समाज वैसा ही होता है। वहां पे डर ये होता है कि हम तो चलो एक्सेप्ट कर भी लेंगे, लेकिन ये चार लोग क्या कहेंगे जो हमारे आसपास के, हमारी उनकी नजरों में क्या इज्जत रह जाएगी, क्या वैल्यू रह जाएगी। उनके लड़के ने, उनकी लड़की ने तो ऐसा नहीं किया, अगर तुम ऐसा करते हो तो हमारे ऊपर चार लोगों की उंगलियां उठेंगी, हम समाज को मुंह कैसे दिखाएंगे, समाज से नजरें कैसे मिलाएंगे, हमें नजरें नीची करके चलना पड़ेगा। तो एक डर ये भी होता है समाज का, जिसकी वजह से वो नहीं चाहते कि आप लव मैरिज करो, वो चाहते हैं आप उनकी मर्जी से ही शादी करो। पांचवा जो रीजन है वो शायद एक वैलिड रीजन होता है, सभी लोगों में नहीं होता है लेकिन कुछ लोगों में ये रीजन भी होता है। जैसे कि आपकी एज कम है, आप मेच्योर नहीं हो, आप खुद के पैरों पे खड़े नहीं हो, आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हो। अगर आप 18 या 19 साल के हो, इस वक्त अगर आप कहते हो कि मुझे लव मैरिज करना है, तो आपके पेरेंट्स डरते हैं, घबराते हैं कि अभी आप हो ही क्या, अभी आप जिम्मेदारियां संभालने लायक हुए ही नहीं हो, आप अभी किसी से भी दिल लगा बैठते हो, कोई आज आपकी जिंदगी में, कल कोई और आपकी जिंदगी में होता है, तो आप लव मैरिज को कैसे संभालोगे। उल्टा आपके गुण तो वो जानते ही हैं कि आप कैसे हो, निकम्मे हो, आवारागिरी कर रहे हो, 19 साल की एज में, 18 साल की एज में लव मैरिज कर रहे हो। उनका जो खुद का एक्सपीरियंस होता है कि शायद आप अपनी घर गृहस्थी को अच्छे तरीके से ना चला पाओ। और ये बात सच भी है कि जिस एज में आपको अपना करियर बनाना चाहिए, जिस एज में आपको मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, उस एज में अगर आप लव अफेयर में पड़ गए और शादी करके बैठ गए तो आप तो उनके सर पे बैठे ही हो, आप तो उनके साथ रह ही रहे हो, आप उन्हें परेशान कर ही रहे हो, शादी करके एक और समस्या उनके सर पे लेके आ जाओगे और उसे भी झेलना पड़ेगा। इस वजह से भी पेरेंट्स चाहते हैं कि आप लव मैरिज ना करो। तो ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से पेरेंट्स कभी नहीं चाहते कि आप लव मैरिज करो। अब आपको चीजें समझ में आ चुकी है कि आपके पेरेंट्स लव मैरिज के लिए मना क्यों करते हैं, क्योंकि शायद आप उनका भरोसा नहीं जीत पाते हैं, आप उन्हें ये यकीन नहीं दिला पाते हो कि आप सक्षम हो, आप काबिल हो, आप अपने पैरों पे खड़े हो, आप अपनी जिंदगी का निर्णय लेने के लिए लायक हो। ये चीजें आपके पेरेंट्स को कभी आपके ऊपर भरोसा नहीं हो पाता है, आप ऐसे होते हैं। देखिए, जो बच्चे सेल्फ डिपेंड होते हैं, खुद का करियर संभाल रहे होते हैं, मैच्योरिटी होती है उनके अंदर, वो लोग किसी की इजाजत की इतनी परवाह नहीं करते हैं। लेकिन जो लव मैरिज करने में अपने पेरेंट्स की इजाजत मांग रहे हैं और जिनको लगता है कि उनके पेरेंट्स इजाजत नहीं दे रहे हैं लव मैरिज करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हो। ये भी एक रीजन होता है जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स नहीं चाहते कि आप लव मैरिज करो। आप सोचो अपने आप में, इन रीजनों में से कौन सा रीजन है
जो आपको लव मैरिज करने से रोक रहा है। और यही कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से आपके पेरेंट्स नहीं चाहते कि आप कभी भी लव मैरिज करो। अब आपको समझ में आ चुका है कि क्या रीजन होते हैं, क्या कारण है और आप इन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हो और अपने पेरेंट्स को कैसे मना सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगा होगा। मैंने जितने कारण बताए इसके अलावा आपको क्या कारण पता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, ई बुक को आप पढ़ सकते हैं। ई बुक को परचेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैसेंजर करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 फोन कॉल पे बात करना चाहते हैं, या मुझसे लाइव जुड़ के अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज पर मैं लाइव आती हूँ। तो स्क्रीन पर फेसबुक आईडी शो हो रही है, आप उसे फॉलो जरूर कर लें। मैसेंजर करके कॉल बुक कर सकते हैं और फेसबुक में लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। चलिए, आप लोगों की माइंड की कसरत के लिए स्क्रीन पर एक सवाल है। सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। और विनर को मेरी तरफ से गिफ्ट भी दिया जाता है। कॉन्टेस्ट में भाग लेना ना भूले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। फेसबुक पर है तो फॉलो जरूर करें और स्टार देके सपोर्ट करें। धन्यवाद।